दोस्तों, एक समय की बात है। देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत ही उनसे निपटने के लिए चल पड़े। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। इसके कारण छोटे छोटे ताल तलैया भी खूब विशालकाय नजर आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे करते? सैनिकों ने सोचा, कई प्रकार की युक्तियां भी लगाई, किंतु वह पार पाने में असमर्थ रहे। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक महिला थी जो दिन भर कार्य करती थी और अपने झोपड़ी में रहती थी। उस महिला के पास अन्य कोई साधन या घर नहीं था। सैनिकों ने जब बात बताई कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर चुके हैं और हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना है, इसके लिए यह नदी पार करने के लिए कुछ लकड़ियों की हमें आवश्यकता होगी, जिसके कारण हम नदी को पार कर पाएंगे। महिला ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि मेरी झोपड़ी में दोबारा बना लूँगी। आपको जितने भी लकड़ी मेरी झोपड़ी से चाहिए, निकाल लीजिए। महिला की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गए और यथाशीघ्र ही नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया, जिससे सभी सैनिक नदी के पार उतर गए। वो महिला देश की अंदरूनी सैनिक बनी। सैनिक जल्द ही उस गांव पर पहुंच गए जहां आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ था। सैनिकों ने काफ़ी देर की मशक्कत के बाद आतंकवादियों को मार गिराया और कुछ भाग गए, जिससे अपने देश में आए हुए संकट को उन्होंने बहादुरी से टाल दिया और दुश्मनों को सबक सिखाया। दोस्तों, हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। भारतीय सभी स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। पर यदि सच में देखें तो हम यह दिन कैसे मनाते हैं? हम हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में इंडिपेंडेंस डे का फ़ोटो रखते हैं, उसके रिलेटेड मैसेज भेजते हैं, राष्ट्रध्वज को सलामी देकर, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत गाकर हम उसे पूरा करते हैं। लेकिन यदि हम इस साल दिल से स्वतंत्रता दिन मनाना चाहते हैं तो इस सब के साथ साथ कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? दोस्तों, इस साल स्वतंत्रता दिन पे हमें एक संकल्प लेना है कि मैं देश का सच्चा सैनिक बनूंगा। आप में से कई सारे लोग सोचेंगे कि मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। आपकी बात भी सही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पर जाकर ही देश की सेवा की जाती है। बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक हैं वो तो अपनी जिम्मेवारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभा ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी उनके प्रति और देश के प्रति कोई कर्तव्य है। हम सभी तो बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा सकते, लेकिन देश के अंदर रहकर भारत माँ का कुछ ऋण तो अदा कर सकते हैं ना। हमें देश के अंदर रहकर सच्चा सैनिक बनना है तो क्या क्या करना चाहिए? अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से यह प्रश्न करे तो भारत का हर नागरिक देशभक्त हो सकता है। हम प्रतिदिन कुछ समय व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर सोचना शुरू कर दे तो हम इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लगन और पूरे इंटरेस्ट के साथ कर सकता है, जिससे वो कुछ बनकर देश के नागरिकों की सेवा कर सकता है। हम कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ कोई भी जगह न डालते हुए कचरा पेटी में डालें, वो भी देश के सैनिक का कर्तव्य है। डॉक्टर सप्ताह में एक दिन निःशुल्क चिकित्सा सेवा दे। अध्यापक शिक्षा के साथ संस्कार दे सकते हैं। गांव का मुखिया प्रत्येक गांव में व्यायामशाला और पुस्तकालय की व्यवस्था कर सकता है, जिससे देश के युवाओं को सही विचारधारा, सही दिशाधारा मिल सके। जो अमीर है वो ज़रूरतमंद लोगों को सहायता कर सकते हैं। यथासंभव पानी बचाए तो प्राणी मात्र के साथ साथ देश का भी हित होगा। हम प्रति वर्ष एक पौधा बो सकते हैं। अपने वाहन की अच्छी सी केयर करें तो इससे प्रदूषण कम होगा, तो पर्यावरण ठीक रहेगा और इससे देश समृद्ध रहेगा। पॉलीथीन का उपयोग कम करके पर्यावरण की रक्षा हम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ टिकट खरीदना अनिवार्य है, जैसे कि प्लेटफॉर्म, वहाँ अवश्य टिकट खरीदें। आप टिकट न खरीद कर 2 रुपये बचाने पर खुश होते हैं, लेकिन ऐसे कई 2-2 रुपये की हमारी बचत देश को घाटे में डालती है। हम सक्षम हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि बिजली का दुरुपयोग ही किया जाए। जितनी हम बिजली बचाएंगे उतना ही देश की प्रगति में हम सहायक होंगे। ऐसे सैकड़ों काम हैं जो आप और हम कर सकते हैं। यही सच्ची देशभक्ति है, यही देश के अंदरूनी सैनिक का काम है। केवल दूसरों के प्रति कुछ करना ही देशभक्ति नहीं, बल्कि स्वयं को स्वस्थ, विचारवान और विद्वान बनाना भी देशभक्ति का ही एक अंग है, जो यदि हम ही योग्य न हुए तो किसी और की कोई सहायता भला कैसे कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित अच्छी किताबों या धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम, प्राणायाम और आसन आदि का अभ्यास करना पड़ेगा।
आहार से विचार और विचार से आचार का निर्माण होता है। अतः शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। फास्ट फूड के चक्रव्यूह को भेद कर हमारे सच्चे सात्विक आहार को खाना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक देश के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है। हर एक आदमी जो कुछ अपने लिए करता है वह केवल उसके लिए नहीं होता है, अंततः उसका वह कार्य उसके कुटुंब, समाज और फिर देश के लिए समर्पित हो जाता है। कोई भी काम न तो छोटा होता है और न तो बड़ा। हर एक काम जो देश और समाज के काम आए वह महान होता है। आइए हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, देश के सच्चे अंदरूनी सैनिक बने और एक दूसरे से कंधा मिलाकर देश और देश के विकास के राह में पड़ने वाले सारे अवरोधों को दूर करते हुए शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए और इस स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प को मजबूत बनाकर सही मायने में राष्ट्र ध्वज को सलामी दे। जय हिंद, जय भारत।